दोस्तों, यह कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते कूदते बढ़े हुए थे कि वे दोनों दिन भर तलाश में कूदते, चलते ही गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था कि एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वालियर ने दूध निकालकर एक बाल्टी भरकर रख दिया कि वे दोनों वस्तु को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। मैं कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन्होंने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी थी और वहां जाकर वह देखते हैं, अरे वह सफेद पानी हमने पहले कभी देखा ही नहीं, यह क्या चीज होती है। दोनों को मजे करने दो पसंद से ही वे दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं। वह तैर रहे होते हैं, कभी वह गोता मार रहे होते हैं, वह निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद वह मोटा वाला मेंढक होता है। वह कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम हो गया, जंगल वापस चलते हैं। वह पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। कि वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और वह बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वह छलांग लगा नहीं पाते कि वह दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और वह देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा फिसलन है कि जब भी खोजने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनके दीवारों के सहारे देखा, लेकिन दूध के चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से यह बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेंढक होता है वह मोटे वाले मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहने पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बार फिर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई अगर हमें बाल्टी से बाहर निकाली देगा। और मोटा मेंढक कुछ पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वह कहते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वह है दब जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से कहते देते मैं थक चुका हूँ। वह मतलब यह कहता है, भाई देख, अगर तू पैर फैलाना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अपून को मरना नहीं है भाई, तो पैर से फैलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। कि आज हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और आज मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतली मेंढक की आंखों के सामने उसका वह बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। कि यह सब देखकर वह पतला मेंढक और ज्यादा तेजी से तैर रहता है। उसके अंदर आग लग जाती है
कि आप कैसे भी करके मुझे इस बार बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वह और तेज पर चढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वह दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रहने की वजह से दूध को जमने लगता है, दही जैसा ही बन जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब वह पहले जैसा छिपा नहीं रहा, तो उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ, कि उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह भी थोड़ी देर तक और चलता रहता, हार ना मानता, तो आज वह भी जिंदा होता, तो आज वह भी बाहर आ जाता। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कभी हार ना मानने की आदत यह कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे कोई इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, बल्कि यह तो हमारी माइंड पर डिपेंड करता है, जिसे हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, उसके लिए पहले हम अपना माइंड से डेवलप करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी पर वापस आते हूँ। वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है, और अपने बच्चों को रोज शाम को वह पतला मेंढक यह कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली, इसलिए वह मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो हर भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है, और अगर हमने वक्त से पहले हार मानी तो हमारा जो ही हल हो सकता है भी हो सकता है। हमें जिंदगी में अभी तक वह अपना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि हमें वह सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे यह सुकून छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम ही तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।